जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 5 का मैथमेटिक्स, जो मैंने प्रीवियस डे आपको दिखाया था 1 to 5। आज मैं 6 to 10 दिखाऊंगी। पेज नंबर है 76। तो चलिए 6 नंबर बताती हूँ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सुब्रा एंड सुब्रास मदर इज 50। देखिए ये जो पहले वाला दिखाया था मैंने, याद है आपको, कल दिखाया था जो एट प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। सुब्रा एंड सुब्रास मदर एज इज 50। ठीक है, दोनों का एज मिला के 50 है। व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेस बिफोर 10 ईयर। इसमें था आफ्टर 15 साल बाद क्या एज होगा, इसमें बोला है 10 ईयर बिफोर, पहले दोनों का एज क्या था। सिंपल है, तो अपने लिखेंगे द प्रेजेंट सम ऑफ एज इज सुब्रा एंड सुब्रास मदर एज इज 50। ठीक है, फिर लिखेंगे 10 ईयर एगो द सम ऑफ द एजेस सुब्रा एंड हिज मदर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, देखिए द प्रेजेंट सम ऑफ द एजेस ऑफ सुब्रा एंड सुब्रास मदर 50 ईयर। देयरफॉर 10 ईयर एगो सम ऑफ द एजेस ऑफ सुब्रा एंड हिज मदर इक्वल टू 50 माइनस, ये क्या बोला, क्यों माइनस किया, उसमें मैंने प्लस किया, इसमें माइनस क्यों किया, आप पूछ सकते हो। तो हाँ, क्योंकि वो आफ्टर था मैंने, और कितने साल आगे, साल 15 साल बाद कितना होगा, ये 15 साल पहले क्या था, पहले मैंने क्या माइनस में हो जाएगा। तो 10 साल, ठीक है, तो 10 साल पहले क्या था, तो 10 इंटू टू क्यों है, क्योंकि दोनों का, माँ और बेटा दोनों का एज में पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 20 ईयर्स, ओके, इक्वल टू 30 ईयर्स। दोनों का था क्या एज, 10 ईयर एगो सम ऑफ एजेस सुब्रा एंड सुब्रास मदर was 30 years. That is answer. Okay? Any doubt? बच्चों, मैं आपको बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, चलिए मैं आपको 7 नंबर दिखाती हूँ। 1 person had 60,000। एक कोई इंसान है, उसके पास 60,000 रुपया है। वाइफ and rupees 1055 to his son. He gave the rest of his money in alms. Alms in the sense, आपको बोल दूं, अनाथ आश्रम, जो मैंने गरीबों को दान देते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, how much money did he gave in alms। ठीक है, तो पहले क्या है, 60,000 उसके पास रुपया था, इतना रुपया उसने अपनी बीवी को दिया, इतना रुपया अपने सन को दिया। दोनों को देने के बाद जो बचता है इसमें से वो उसने अनाथ आश्रम को दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसके साथ में इसको और इसके साथ में ये दोनों को माइनस कर देना है। किस तरह करना है, चलिए मैं बता देती हूँ। नंबर 7, one person has rupees, कितना है, 60,000। ठीक है, 60,000। ओके, नाउ he gave his wife इक्वल टू कितना दिया है, 2500। 2500। ठीक है, एंड he gave his son इक्वल टू SON, सन इक्वल टू कितना दिया था, 10500 रुपीस। ठीक है, रुपीस एंड रुपीस। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 6,000 मेन है ना, 60,000 मेन है। अभी इसमें से ये दोनों को घटा देंगे। ठीक है, 1050 बड़ा है तो पहले बड़ा लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 2500। ठीक है, अभी इसमें आ जाते हैं 6000
इसको माइनस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 0 0 0 0 0 0 5 5 10, कैरी 1 2 एंड 3 एंड 1। ओके, अभी इसके साथ में अपने माइनस कर देंगे, तो रफ में कर देती हूँ। 1 2 3 3 1 0 0 0, यहाँ से 7, यहाँ 5 5 से 1 गया 4। ठीक है, 4700 रुपीज़ इक्वल टू 4700 रुपीज़ इतना। ठीक है, रुपीज़ इतना। अभी बोला है ही गेव, ये हो गया। अभी इसमें क्या बोला गया है? ही गेव रेस्ट ऑफ हिज मनी इन अलार्म। तो लिख लेते हैं, हिज रेस्ट मनी ही गेव इन अलार्म। ठीक है, अभी कितना दिया है उसने? 4700 रुपीज़। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया है। दैट इज, देयरफॉर यहाँ पर कर देते हैं, देयरफॉर हिज रेस्ट मनी ही गेव इन अलार्म दैट। समझ में आया ना दोस्तों? देखो, इतना रुपया मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इतना रुपया उसके पास था, इतना बीबी को दिया, इतने बच्चे को दिया, ये दोनों को जोड़ देना है, इसके साथ में इसको माइनस कर देना है। तो जितना बचा है उसने अनाथ आश्रम को दान दिया है। तो कितना रुपया? इतना रुपया आश्रम को उसने दान दिया है। दैट इज, ठीक है। अभी 8 नंबर में चलते हैं। लेट्स डिटरमाइन द सम ऑफ द प्राइम नंबर दैट लाई बिटवीन 1 एंड 10। क्या बोला है? सम ऑफ 10, 1 से 10 तक का जो है प्राइम नंबर, उसको आप काउंट करके बताइए। तो लिख देते हैं 8 नंबर, ये सबसे ही इजी है। पर में द सम ऑफ प्राइम, द, साला आज पेन नसीब ही खराब, द सम ऑफ द प्राइम नंबर between 1 and 10 इक्वल टू, प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, 2 + 3 + 5 + 7 इक्वल टू कितना होता है? 70। 5 to 10, 5 5 10 and 7 17। ओके, दैट इज आंसर। एकदम इजी है ना? नाउ 9 नंबर, द मीन एज ऑफ 42 चिल्ड्रन ऑफ क्लास इज 11 years। व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर एजेस। तो बोला है 11 साल के बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं, कितने उम्र के? 11 साल के। तो इनका पूरा जितने 42 बच्चे, उनका टोटल एज कितना होगा? एकदम सिंपल है, चलिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 9 नंबर में द मीन एज ऑफ, द मीन एज ऑफ 42 चिल्ड्रन, 42 children of class of a class is 11 years। शॉर्ट में लिख देती हूँ ईयर्स, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है। देयरफॉर द सम of their ages equal to
जब बोला है 42 बच्चे हैं, प्रत्येक का उम्र 11 है, तो 42 के कितने होंगे? तो सिंपल सा बात है, 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, ठीक है। तो 11 टू जा 22, कैरी 2, 11 4 जा 44, 44, 45, 46, ठीक है, ईयर्स। टोटल बच्चों का एज होगा, कितना होगा? 462 ईयर्स, ठीक है। एकदम सिंपल, कोई बात नहीं, 2 लाइन में आपका मैथ कंप्लीट हो गया है ना। ऑफ एन आर्मी वेयर वेन टू प्लेस फॉर ट्रेनिंग, इतने सोल्जर्स माने सैनिक आर्मी के जो हैं ट्रेनिंग के लिए गए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इतने सोल्जर्स वेयर सेंट टू अनदर प्लेस फॉर ट्रेनिंग, इतने जो हैं दूसरे सोल्जर को दूसरे जगह भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। इतना एक जगह भेजा गया है, दूसरे जगह इतने को भेजा गया है। द रेस्ट ऑफ आर्मी, और जो बचे हुए, रेस्ट इन द सेंस जो बचा हुआ आर्मी है, इतने सोल्जर्स हैं, ठीक है। वुड बी सेंट द ट्रेनिंग लेटर, इन लोगों को कहीं और बाद में भेजा जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, ये तीनों को, एक को भेज दिया है, दूसरे को भेज दिया, तीसरे को भेजना बाकी है, कहीं जरूरत होगी तो टोटल कितना है? तो बस इसके साथ इसको तीनों को प्लस कर देंगे, दैट इज आंसर। ओके, नाउ 10 नंबर वी आर गोइंग टू डू, क्या लिखना है? टोटल, एक ही बार में लिख देते हैं, टोटल नंबर्स of soldiers equal to 2580 plus 12, कितना है? 1270, 1270। तीसरा कितना है? 8000। आप अलग अलग प्लस कर सकते हो, मैं आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ जो बच्चे लोग को इजी होगा, ठीक है। तो ये 0, 7 7 49 15, कैरी 1 7 8 8 to 10 11, ठीक है। इन द आर्मी, ये आंसर लिख देंगे, देयरफॉर इन द आर्मी, दैट इज आंसर, ठीक है। देख लीजिए 9 नंबर 10 नंबर सभी इतना इजी है ना। कोई प्रॉब्लम है आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। और बच्चा, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी फील होगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।